ये तुम लोगों की जो एक्सरसाइज 1.3 है, उस एक्सरसाइज 1.3 का ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो जिस दिन मैंने तुम्हें टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगाना सिखाया था, वैसे तो उस दिन के बेसिस पर ये सवाल बन जाना चाहिए एंड हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों को बन भी गया होगा, नो डाउट। बट लेट्स से मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, अगर किसी को नहीं बना होगा तो उन लोगों के लिए करके। ठीक है, तो देखो जरा, आपको फिगर दिया हुआ है, लिखा है 1.55, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन में देखो आपको क्या लिख कर दिया है करके कि एंगल ABC, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री। सिमिलरली करके यहाँ पे जो तुम लोगों के पास एक दूसरा एंगल है EDC, ये भी आप लोगों को कितना दिया हुआ है करके 75 डिग्री। ठीक है, तो उस ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स कितने दिए हुए हैं, 75 डिग्री के दिए हैं। तो अभी वो तुमसे पूछ रहा है करके कि क्या वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है क्या, और उसके अलावा आपको इनके बीच की क्या लिखनी है, सिमिलैरिटी भी लिखनी है बाय 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करके, है ना। तो ऐसे केस में अभी पहले तो इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करें। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के आपके पास कितने तरीके हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास AA टेस्ट, एक होता है आप लोगों के पास SAS टेस्ट, और एक होता है आपके पास SSS टेस्ट। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तुम्हें साइड्स के बारे में कोई इन्फो नहीं दी है, तो SSS टेस्ट और SAS टेस्ट वाली तो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग AA टेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट। अच्छा, अब जो AA टेस्ट तुम अप्लाई करोगे उसमें तो दो एंगल्स चाहिए होते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही एंगल दिया है, राइट। तो ऐसे केस में अभी यहाँ पर आपको एक दूसरा एंगल भी ढूंढना है। तो देखो वो दूसरा एंगल क्या है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी अपनी आंखें दौड़ाओगे तो एंगल C है वो दूसरा एंगल, कॉमन एंगल। दो चीज़ें आपको 10th में आने के बाद आपकी आंखों को हमेशा लोकेट होनी चाहिए। वो होनी चाहिए आप लोगों का एंगल C, और दूसरा होना चाहिए आप लोग, मतलब कॉमन एंगल एक होना चाहिए लोकेट, और दूसरा एक 90 डिग्री लोकेट होना चाहिए। ठीक है, तो बस हो गया फिर हम लोगों का सवाल, अब तो इसमें कुछ बाकी ही नहीं रह गया करके। तो देखो कैसा लिख देंगे करके इसको, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा आप लोगों का ट्रायंगल EDC, ये हो गया। अच्छा, इसमें मेजर एंगल आपका ABC, ये वाली चीज़ इक्वल है, किसके इक्वल है, जो दूसरा आपको 75 डिग्री दिया है, यानी कि मेजर एंगल EDC के। इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे करके कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा तुम्हें और क्या गिवन है कि मेजर एंगल में ACB इक्वल आ रहा है किसके, मेजर एंगल में आपके ECD के, क्योंकि ये वाली चीज़ आप लोगों का क्या हो चुकी है करके, कॉमन एंगल हो चुका है करके, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे देयरफॉर आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया करके ट्रायंगल EDC के। अब इसमें ये वाला जो रीज़न है इसको हम लोग क्या दे देंगे करके कि AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है। तो जो पहला क्वेश्चन उसने हमसे पूछा था करके कि बाय विच टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, वो हम लोगों ने बता दिया करके कि AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट। तो जब तुम लोग अपना आंसर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में लिखोगे तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को कैसे करना, बॉक्स बना देना पेंसिल से, क्योंकि वो अपना आंसर है ना, या फिर लास्ट लाइन लिख लेना करके, वैसे बॉक्स बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा करके। अच्छा, अब वो तुमसे बोल रहा है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखने के लिए। तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस देखो एंगल के रिस्पेक्ट में भी लिखी जा सकती है और साइड के रिस्पेक्ट में भी लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो मैं दोनों के रिस्पेक्ट में लिख दे रही हूँ करके, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हें मैंने बताया है कि ट्रायंगल के अंदर में अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो ऑटोमेटिकली आपका तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास एक बड़ा ट्रायंगल था ABC, ये वाला A, ये वाला B और ये वाला C, तो ये B आपका 75 डिग्री है, और दूसरा ट्रायंगल आप लोगों का कौन सा दिया हुआ है, DCE, जिसमें से आपको एंगल D ये कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया है। C तो देखो दोनों में सेम ही है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो ये आप लोगों का A है, ठीक है, ये जो आप लोगों का A है, ये वाला A वाला पार्ट और नीचे का E वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली आपका तीसरा भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कि देयरफॉर आपका एंगल BAC ये इक्वल होगा करके एंगल EDC के, ठीक है। ये हो गया आपका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अब लेकिन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस को ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये बीच में आप लोगों ने ये जो साइन दिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं करके कि आप लोगों की क्या है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है करके, बराबर, ओके। तो अभी क्या मुझे उसको साइड्स के रिस्पेक्ट में भी लिख लेना चाहिए क्या करके करस्पॉन्डेंस, तो देखो लिख लेते हैं साइड्स के रिस्पेक्ट में।
लेकिन साइड्स के रिस्पेक्ट में अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखोगे तो साइड्स याद रखना सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं होती हैं, वो रेशो में होती हैं, तो आपको रेशो में लिखना पड़ेगा करके, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ को रेशो में कैसे लिखोगे करके, तो रेशो में ये चीज़ कैसे हो जाएगी, 75 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि कौन सी, आपका AC, और दूसरे ट्रायंगल में भी 75 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि D, तो AC अपॉन D। फिर कॉमन एंगल के सामने वाली साइड, तो एंगल C के सामने में कौन है, AB, और यहाँ पे दूसरे में जो एंगल C है इसके सामने में कौन है आप लोगों का, DE, ये इस तरीके से। अच्छा, अब जो बचा हुआ एंगल है A, इसके सामने वाली साइड BC, और जो नीचे में बच गया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है, DE मेरा 2 बार कैसे आ चुका है करके, 75 डिग्री के सामने वाली यहाँ पे EC है करके, ये मेरी मिस्टेक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, DC, तो इसको बस अपना रीज़न दे देना कि ये क्या हो गया आपका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस हो गया करके, ठीक है। ये तुम लोगों का रीज़न तैयार हो गया है। सो वी फिनिश्ड अवर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लोग एक्चुअल में ना 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में कई बार अटक जाते हैं, तुम मत अटकना करके, ठीक है।